राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग लेकर आए हैं आप लोगों के पास। मॉर्निंग की शुरुआत हमारी कहाँ से कैसे होती है, तो सबसे पहले हमारी सुबह की झाड़ू से ही होती है, जो कि सबसे पहले हम बाहर झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अंदर से बाहर की तरफ कूड़ा नहीं लाते हैं। हम हमारे गांव की तरफ मम्मी से और यही सीखा है हमने अपने घर में। तो बाहर की तरफ झाड़ू नहीं लाते हैं अंदर का कचरा, तो पहले बाहर झाड़ू लगा देते हैं, इसके बाद अंदर सफाई करते हैं। तो बाहर हमने झाड़ू लगा दी और पानी डाल दिया है, तो पक्का है तो इस तरीके से अच्छे से झाड़ पोंछ दूंगी मैं। और गांव में क्या होता था, हमारे कच्चा रहता था तो और डेली चौका लगता था, उरिया डालते थे, पर यहाँ तो पक्का है तो पानी से डाल के और मैं सातिया बना देती हूँ दरवाजे में। तो सुबह सुबह हम का यही मेरा डेली रूटीन होता है। तो यहाँ पर मैं हल्दी का सातिया पार दूंगी दोनों चौखटों की तरफ और चीनी रख के और वो कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारी सुबह उरिया हमारी तरफ उरिया डालना बोलते हैं। तो यहाँ पे अब कच्चा नहीं है कि गोबर का चौका लगा सकूँ मैं, तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ और इसके बाद फिर अंदर से साफ़ सफाई शुरू करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ये बाहर वाले रूम में ही हम लोग अभी सो रहे हैं सभी लोग, तो बेड में ही दोनों बच्चे सो जाते हैं और खटिया मैं अपने लिए डाल लेती हूँ। तो बिस्तर वगैरह वो करे, खटिया उठा के रखी और इसके बाद फिर मैं पूरे घर में सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो लगा दूँगी। तो सुबह सुबह एक झाड़ू लग जाती है, इसके बाद दोबारा झाड़ू लगती है। पर यहाँ पर पहले मैं तो जी छिड्डियों से ही झाड़ते हुए और पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो अभी लंच वगैरह का भी होता है, और ना नहीं जाते हैं तो थोड़ा यही होता है, नाश्ता लेट भी बन जाता है। पर स्कूल के टाइम के लिए तो स्कूल जाते हैं तो लंच भी टाइम से ही बनना होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में सुबह की बासी झाड़ू निकालने के बाद तभी नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यही मेरा डेली का यही होता है। कभी थोड़ा लेट हो जाता है, कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये टाइम के ऊपर होता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और सभी घरों में सेम रूटीन होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही इस तरीके से करती हूँ, सभी घरों में सेम होता है। तो बस टाइम के अनुसार होता है, कभी कोई का जल्दी हो जाता है, कोई का लेट होता है। तो यहाँ पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। विवेक जग गया है क्योंकि उसके स्कूल है, शिवम की छुट्टी चल रही है, तो अभी वो सोया हुआ है। तो मैं पूरे झाड़ू लगा के और जो कचरा है इसको भर के मैं फेंक दूँगी। इसके बाद मैं हाथ वगैरह धो के और किचन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लिप पोंछ रही हूँ, थोड़ा सा गीला कपड़ा करके। होता है ना कि वैसे मैं शाम के रात में सब साफ़ करके बर्तन वर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ, पर होता है ना रात में कोई कीड़ा वगैरह और छिपकली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घूमती हैं, तो रहता है ना कि चल गई होंगी। तो थोड़ा सा गीला कपड़ा करके और मैंने स्लिप पोंछ ली और सूखा कपड़ा मैंने गैस में मार लिया है, अच्छे से गैस भी वो कर ली। इसके बाद फिर चाय बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर हमारी बनी है गर्मा गर्म मॉर्निंग की चाय। और आज लंच में बनेंगे ब्रेड पकौड़े सैंडविच। तो एक को चाहिए ब्रेड पकौड़े और एक को सैंडविच चाहिए, ये रात में डिसाइड हो गया था। तो यहाँ पर मैंने आलू उबले हुए रखे हुए थे, दो तीन आलू, तो उनको मैंने मिक्स कर लिया और चटनी भी बना ली है। और यहाँ पर हमारी चाय भी तब तक बन चुकी है, तब तक आलू और चटनी वगैरह तैयार की। तो इसके बाद यहाँ पर पीते हैं चाय। मैंने बोला है क्या, मेरे पास नहीं है टोपी लाने के लिए पैसे। पापा देंगे। पापा नहीं देंगे, मना कर दूंगी मैं। सीधे बोल देने नहीं है। नहीं, दिला देंगे। विवेक को याद आ रही है अपने बाल, पहले की फ़ोटो देखता रहता है और मुझे दिखाता रहता है, मम्मी देखो मेरे बाल कितने अच्छे थे। अब उसके बाल वैसे तो जब अभी गंजा हुआ था, टकला हुआ था, गंजा बोलते हैं टकला बोलते हैं, दोनों एक ही बात है ना। तो ये हुआ था तो अभी छोटे छोटे बाल आए हैं इसके, तो अब बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी बहुत आए हैं और अब फिर से हो जाएगा। ये क्या होगा, टकला के गंजा। विवेक को बहुत याद आती है अपने बालों की। मुंडन होगा इसका फिर से।
तो अपनी फ़ोटो देखता रहता है, मुझे भी दिखाता रहता है, मम्मी देखो मेरे बाल देखो। मैं और मेरी वीडियो में नहीं आ रहा इसलिए क्योंकि वो टकला हो रहा है, इस वजह से। दिखा दूँ क्या? नहीं, थोड़ा सा नहीं दिखाऊँगी नहीं। तो हमने चाय पी है दोनों जनों ने। शिवम अभी सो रहा है क्योंकि वो चाय नहीं पीता है। तो अब ये नहाएगा और मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। क्या बनाना है नाश्ते में? क्या बनाना है? पकौड़े के तो भी मना कर रहा था। सैंडविच हाँ, तो मैं ब्रेड पकौड़े बना रही थी तो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सैंडविच बना दो। और देखती हूँ वो सैंडविच खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी ब्रेड पकौड़े बना लूँगी। तो एक के लिए सैंडविच और एक के लिए ब्रेड पकौड़े। मतलब दो बेटा मेरे दोनों की पसंद अलग है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पसंद अलग नहीं है, खा लेते हैं। पर एक ही चीज़ को कभी कभी कोई कुछ कैसे मांगता है, कोई कैसे मांगता है। तो जैसे ब्रेड है, आलू उसमें भी बनना, सैंडविच में भी और पकौड़े में भी सेम है, बस वो है कि एक तलने एक सेकने। तो विवेक नहाएगा और पूजा करेगा ना, पूजा कर ले। तो सुबह सुबह पूजा कर ले। अब फिर मैं अभी नाश्ता वगैरह मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? तेरा जो इशारा था ना, मुझे ऐसा लगा था मना जैसा। तो चलो नाश्ता बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है? चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी सी विवेक से बात करी। अच्छा लगता है उससे बात करना क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी वो बातें करता है, तो उसके साथ बात करना अच्छा लगता है। थोड़ी देर बैठ के हम बात करी, इसके बाद वो नहाने के लिए निकल गया और मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आपको बताया ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, तो उसके लिए बेसन चाहिए। तो बेसन लिया हमने 3 से 4 चम्मच, और अपने जो मसाले नमक मिर्च वगैरह, अजवाइन और कस्तूरी मेथी, ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके और एक पेस्ट सा घोल बनाकर पतला सा तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमने आलू में वही मसाले नमक मिर्च और ये सारी चीज़ें मिक्स करके और आलू भरने के लिए तैयार कर लिए हैं। और जो हमने चटनी बनाई थी ब्रेड में लगा के आलू भर के, और यहाँ पर हम एक तरफ हमने गैस में कढ़ाई रख ली है जो कि हमें पकोड़े तलते जाएंगे, और एक तरफ हमने तवा रख दिया है, इसमें हम सैंडविच बना लेंगे। तो मेरे पास सैंडविच बनाने की जो वो मशीन आती है वो नहीं है, तो मैं तवा में ही बनाती हूँ। तो एक साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरीके से, तो उसको सैंडविच भी चाहिए था और ब्रेड पकौड़ा भी चाहिए था। तो यूँ कह रहा था मुझे 2 सैंडविच चाहिए, 1 ब्रेड पकौड़ा चाहिए, आप दोनों चीज़ें अभी बना दो। नहीं तो मैं ब्रेड पकौड़ा थोड़ी लेट बनाती क्योंकि शिवम अभी सोया हुआ है, वो भी जगह नहीं था। पर मेरे को चलो ठीक है एक साथ दोनों बना लेते हैं। तो इसके बाद बनाए, और ये फिर हमने ब्रेड भी सेंक दिए और सैंडविच भी। तो उसने नाश्ता घर में भी कर लिया और लंच में भी ले गया यही। तो फिर इसके बाद उससे विवेक चला गया स्कूल, और फिर हम उसी काम में ही लग गए क्योंकि घर के जब तक फाइनली एक बार पोंछा अच्छे से नहीं लग जाता तब तक घर में काम होते ही। तो यहाँ पर हम ब्रेड के जो आलू बंडा बोल सकते हो, ब्रेड के आलू बंडा, या जो भी आप लोग समझ सकते, एक तो होते हैं आलू सा गोल बना के और बेसन में करके डिप करके और तल लो। एक इस तरीके से ब्रेड में पानी में डिप कर लो एक ब्रेड को, और थोड़ा सा हथेलियों से इनको दबाते हुए इनका पानी जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दो, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से। और आलू भर के और इसको चारों तरफ से इस तरीके से मुट्ठियाँ बांध के, और इसको एक लड्डू की तरह बनाकर रख दो। इस तरीके से भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐसे इस तरीके से नहीं बनाए तो एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। हाँ, आलू हैं तो आप तल सकते हो, या इसी तरीके से जो मैंने बनाई हैं, मैंने आलू तले नहीं हैं, इनको तल के और अच्छे टेस्टी बनते हैं, पर जल्दी होता है सुबह के नाश्ता में। तो मैंने इसी तरीके से उबले हुए आलू में मसाला मिक्स करके और भर के बना लिए हैं। तो बस इनको भी उसी तल लूँगी मैं। तो यहाँ पर हमारे ब्रेड पकौड़े और ब्रेड आलू बंडा भी बन चुके हैं। तो ये मैंने रख दिए हैं अभी, क्योंकि शिवम जगेगा तो वो भी नाश्ता कर लेगा और काम वाम करके फ्री होकर मेरे लिए भी हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये काम दोबारा वापस उसी रूटीन में आ गए हम, जो कि नाश्ता के चाय के बर्तन हैं और दोबारा झाड़ू वगैरह लगाना है। तो ये हमारे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, और यहाँ बिस्तर जो बच्चे शिवम उठ चुका है
तो उठा नहीं है, सॉरी, वो अंदर वाले कमरे में लेट गया है यहाँ से उठकर। तो हम यहाँ का बिस्तर सही कर लेंगे। और जो बच्चे कम्बल वगैरह ओढ़ते हैं उनको भी तय करके रख देंगे। डेली यही होता है, सुबह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है बस इसी तरीके के। इसके बाद हमने वापस फिर जितने भी हमें धुलने के कपड़े होते हैं समेट के एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं हम, तभी काम सिमटता है। सुबह की झाड़ू तो हम जल्दी में यूँ ही लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने दोबारा फिर से झाड़ू लगा के बर्तन वर्तन किचन वगैरह साफ़ की है और दोबारा अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि पोंछा लगाने से पहले अच्छे से झाड़ू लग जाते हैं ना, तो पोंछा अच्छे से साफ़ सुथरा से लग जाता है और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमने मोटर चलाई है, मोटर चला के हम पीने के लिए अपना पानी भर लेंगे, जो पीने के लिए भी चाहिए होता है और खाना बनाने के लिए भी चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पानी यानी भर के रख लिया और इसके बाद हम लगाएंगे पोंछा। तो पोंछा लगाएंगे और आप लोग सोचोगे इतना काम में हमें 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो 1 घंटा में हमने पूरा काम, मतलब नाश्ता से लेकर नहाने तक हमें 1 घंटा लग जाता है। यहाँ पर हमने पोंछा वगैरह अच्छे से लगा लिया और जो जहाँ आसन पैर पोंछने के जहाँ पे जो बिछे रहते हैं वापस उसी जगह में डाल दिए हैं। साथ के साथ करते जाओ तो काम ऐसा अच्छे से साफ़ सुथरा भी लगता है। और तो ये देखिए हमारा घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। और इसके बाद हम नहा धोकर कपड़े वगैरह धोकर नहा के आ चुके हैं पूजा करने। तो यहाँ पर मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, जो कि विवेक पूजा कर चुका था। पर हम होता है ना, अपनी अपनी पूजा हर कोई करता है, नहाकर मंदिर में ढोक लगाता है, माथा टेकता है। तो बस यहाँ पर हमने जोत जलाई और ढोक लगाई। इसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बात करी। राधे सभी को, वेलकम तो आप लोगों का कर दिया है पर फेस टू फेस नहीं किया। जब तक आप लोगों से इस तरीके से राधे राधे नहीं हो जाती है तो मन को सुकून नहीं मिलता है। तो सभी को राधे राधे। और सुबह का आज मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना रूटीन ब्लॉग शेयर किया है आप लोगों के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा, और कितना भी हम घर का काम जल्दी करें पर टाइम हो जाता है। आप लोग देख सकते हो टाइम 10 बजने वाले हैं और जो कि मैं 6:30 बजे जगी थी। 6:30 बजे का टाइम था, तब से मेरा हाथ नहीं रुका और 10 बजने वाले हैं। तो 15 मिनट 10 ही मिनट समझो, 10 मिनट ही रह गए हैं 10 बजने में। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो उसको भी मुझे अभी सेट करके अभी आप लोगों तक पहुँचाना भी है। तो थोड़ी सी आज वीडियो लेट आएगी आप लोगों के पास। और तो साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।